नमस्कार, बिहान संवाद के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारी स्वराज यात्रा चल रही है जो प्रदेश में हम अभी ट्राइबल बेल्ट में हैं और ये शहडोल ज़िला है जहां हमारी यात्रा पहुंच चुकी है। वही एक कॉमन अव्यवस्था जो हर शहर में होती है, जो बस स्टैंड की अव्यवस्था है, जो ये काम तो नगर पालिका का है और नगर पालिका में अभी वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे हुए हैं और विधायक यहाँ पे बीजेपी के हैं। तो आइए हम यहाँ के जो है मजदूर यूनियन के अध्यक्ष तेजबली सिंह जी से बात करेंगे और जानेंगे कि असल में ये क्या माजरा है, कि यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ दिक्कत ये है कि ये नगर पालिका में बस स्टैंड के लिए 22 साल से ये बस स्टैंड बना है, लेकिन ये बस स्टैंड का मरम्मत नहीं हुआ आज तक। हमने जन सुनवाई में कलेक्टर के पास गया, हमने आवेदन लगाया नगर पालिका में, यह तक किया कि मतलब यहाँ इतना अव्यवस्था है कि एक ड्राइवर भी ख़त्म हो गया। 27 तारीख उसकी मौत हो गई दोनों बस के चपेट में आने से। आज भी आप देख लीजिए बस स्टैंड में क्या व्यवस्था है। आप जहाँ यहाँ तो मोटरसाइकिल पूरे बस स्टैंड पे खड़ी रहती है, पूरी बस खड़ी रहती है, दुकान जो है पूरे बढ़ के दुकान लगा के रखे हैं, मतलब कब्जा भी हो गया। हाँ, कब्जा करके रखे हैं पूरे बस स्टैंड में। यात्री आते हैं तो सुलभ कम्प्लेक्स नहीं जान पाते हैं कि सुलभ कम्प्लेक्स कहाँ, इतना बसें खड़ी रहती है। यहाँ गुंडागर्दी केवल मोटर मालिकों का, नगर पालिका का गुंडागर्दी चलती है, जबकि 70 रुपये एक गाड़ी से लिया जाता है। जबकि मैं भी बोल चुका हूँ कि 6 महीने के लिए मुझे ठेका दे दो, मैं ये बस स्टैंड को स्वर्ग बना दूंगा। हमने आवेदन लगा, अभी भी सीएम हेल्पलाइन में आज अपडेट किया गया है। ये कहता है मैं गरीबों का सरकार हूँ, ये गरीब का सरकार नहीं है, ये अमीरों का सरकार है, गरीब का सरकार नहीं है। यदि गरीब का सरकार होता है तो मोटर मालिक का 5 महीने का टैक्स माफ हुआ और उसी से जुड़ा हुआ आदमी, मेरे ड्राइवर कंडक्टर पूरे मध्य प्रदेश के कोरोना काल में एक प्रांत से दूसरा प्रांत तक मजदूर ढोया। ये शिवराज सिंह चौहान इतना चोर और इतना बदमाश है कि देखिए, ये तो अलग बात हो गई, लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे कई बार आ चुके हैं, मतलब मुख्यमंत्री हमारे कई बार आ चुके हैं, कई बड़ी बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। क्या आप लोग उन तक आवाज़ नहीं पहुँचा पा रहे हैं कि यहाँ पे इतनी अव्यवस्थाएं हैं, इस पर कुछ काम किया जाए? आज अपडेट किया हूँ भैया, सीएम हेल्पलाइन चल रहा है मेरा। तो अभी जैसे आम निर्वाचन 2023 होने वाला है, अभी विधानसभा निर्वाचन 2023 है, और आपको क्या उम्मीदें हैं कि इस चुनाव के बाद क्या बदलेगा? ये बदलाव होगा। बदलाव इसलिए होगा, मतलब सरकार में बदलाव होगा? हाँ, सरकारों में बदलाव होगा। बदलाव इसलिए होगा कि ये सरकार केवल आश्वासन देता है बस। हमने पहला 59 साल के उम्र में पहला मुख्यमंत्री ये देखे हैं और पहला प्रधानमंत्री देखे हैं कि अंग्रेज इस देश में जीएसटी, खाने पीने में, आटा चावल में जीएसटी नहीं लगता था। इसने खाने पीने में कितना भी अकाल पड़ा, सन 78 में, सन 79 में, सन 76 में, लेकिन खाने पीने में जीएसटी नहीं लगा सरकार का। ये नया जीएसटी सरकार खाने पीने में, लोन, तेल, हल्दी, मसाला में भी लगाया है। ये सरकार बताइए गरीबों की सरकार है। तो आप कहाँ अभी यात्रा करने वाले हैं, कहाँ की यात्रा करने वाले हैं? अमरकंटक तक जा रहे हैं। अमरकंटक जाएंगे, तो ऐसे खड़े क्यों हैं? यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है क्या? व्यवस्था है, लेकिन बस यहाँ आ रहे हैं ना, व्यवस्था उधर पीछे है। मतलब यहाँ जो बस स्टैंड की साफ़ सफाई है, यहाँ का जो मेंटेनेंस है, उससे आप खुश हैं? उतनी साफ़ सफाई तो नहीं है, देख रहे हैं जैसे इधर पड़ी है सब, डस्टबिन की सुविधा नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ शराब की दुकान हो जाने से महिलाएं यहाँ असुरक्षित हैं, रात के समय में बड़ी दिक्कत होती है। आप यहीं के निवासी हैं तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे दिक्कतें होती हैं? उतना तो नहीं लग रहा, इधर आके तो ऐसा कोई इशू नहीं क्रिएट करते कोई लोग, और प्रॉपर पुलिस तो रहती है यहाँ पे। तो पर ऐसा नियम भी है कि शराब की दुकान बस स्टैंड के पास नहीं होनी चाहिए, नियमों का उल्लंघन भी हो रहा है। हाँ, अगर नियम में पे है तो नियम का उल्लंघन तो हो रहा है। यहाँ यात्री यात्रा करते हैं जहाँ शराब की दुकान है, यहीं शराबी और ये सारे लोगों का जमावड़ा भी रात में होता होगा, तो ये तो गलत व्यवस्था है। हाँ, व्यवस्था तो गलत है। फिर अभी कहाँ की यात्रा करने वाले हैं? हम जैतपुर जाएंगे। तो यहाँ की व्यवस्थाएं इतनी खराब हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये तो जिम्मेदार नगर पालिका है। तो जब बीजेपी की सरकार में भी कुछ नहीं बदल रहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं फिर भी कुछ नहीं बदल रहा है, तो जनता किसकी ओर जाएगी? अरे जनता क्या है,
अभी इस बार तो कांग्रेस को देखना है कि क्या पुरानी बपौती में जा रहे हैं कि फिर अभी भारतीय जनता पार्टी तो कुछ काम किया है, ऐसी बात नहीं है। सबसे लोग नाखुश क्यों हैं? ज़्यादा लोग नाखुश क्यों हैं बीजेपी से? बीजेपी से नाखुश जो है, तो जो अदालतों का काम है, तो अदालतों का काम बिल्कुल जीरो हो गया है। अधिकारियों का जो है तो तानाशाही है। अधिकारी बिल्कुल काम नहीं करना चाहते हैं, और जैसे तहसीलदार हुआ, एसडीएम हुआ, ये सब बिल्कुल काम नहीं करना चाहते हैं, लोगों को, गरीबों को त्रस्त करके रखे हैं। बीजेपी ने तो वादा ही किया था कि गुड गवर्नेंस लाएंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, अकाउंटेबिलिटी लाएंगे, तो ये क्यों नहीं हुआ? धरातल पे क्यों नहीं हो पाया? गुड गवर्नेंस क्यों नहीं हो पाई? अब वो तो सरकार जाने भाई, हम अब इतना दूर तक तो हमको अनुभव नहीं है। कुछ गरीबों का काम नहीं होता है, इधर से पैसा देता है, उधर दूसरे लोग पैसा लूट करते हैं। मतलब भ्रष्टाचार अभी भी हो रहा है? भ्रष्टाचार, भारी भ्रष्टाचार, अदालतों में तो भारी भ्रष्टाचार है। तो हम सुराज यात्री हैं और सुराज यात्रा कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस देखने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन हमें शहर दर शहर अव्यवस्थाएं ही दिख रही हैं। हम शहडोल बस स्टैंड में हैं, जो 22 साल पहले बनाया गया था। यहाँ पे कुछ और लीगल अव्यवस्थाएं भी हैं, जैसे शराब की दुकान खोल दी गई है, जो बस स्टैंड की परिधि में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें महिला यात्री भी होते हैं, पुरुष यात्री भी होते हैं, उनको परेशानियां हो सकती हैं। तो ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। उसके अलावा यहाँ साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। यहाँ छत भी पूरी तरह से टूटी हुई है, टपकती भी है, ऐसा लोगों ने भी कहा। लेकिन मैं इस बात पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा कि जब सुशासन की बात आती है तो गुड गवर्नेंस में प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और जवाबदेही होनी चाहिए। अब ये तीनों चीज़ें यहाँ पर इस बस स्टैंड में हमें नहीं दिख रही हैं। हमारी यात्रा जारी रहेगी, बने रहिए बिहान संवाद के साथ।